नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीटेक इंजीनियरिंग, उसके बाद एग्रीकल्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएफएससी यानी कि बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, जिसमें आपको कौन से यूनिवर्सिटी का लिस्ट है, उसके बाद कौन से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने सीट्स अवेलेबल है कैटेगरी वाइज, उसके बाद एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी फॉर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ जो है, ये आपको जो काम आने वाले हैं, ये काम आने वाला है आईसीआर काउंसलिंग 2024 जो होने वाला है। तुरंत डेट ही निकल जाएंगे। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो चालू होने वाला है, इसमें जो आप चॉइस फिलिंग भरेंगे, तो इसके लिए आपको जो ये वीडियोस हेल्प कर सकता है काफ़ी हद तक। आप अगर बैचलर ऑफ फिशरी साइंस करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे जो यूनिवर्सिटीज़ है फिशरीज साइंस के लिए, वो हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो वक्त का जाया ना करते हुए चलते हैं पूरी की पूरी लिस्ट की तरफ। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नेम, उसके साथ साथ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, आपका एलिजिबिलिटी में क्या होनी चाहिए, उसके साथ साथ आईसीआर कोटा के तहत आपका कितना सीट्स मिलेंगे, डब्ल्यूएस कोटा के लिए आपको कितना सीट्स मिलेंगे, उसके साथ अब एनी अदर स्पेशल कंडीशन फॉर द प्रोग्राम आपको ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी जो अयोध्या यूपी में है। आप यहाँ पे पूरे के पूरे आपका जो है डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट आपके है वो हो जाएंगे आपके एग्रीकल्चर साइंस, उसके बाद पीसीबी पीसीएमबी पूरे के पूरे सब्जेक्ट लिया जा रहा है। उसमें जो आईसीआर कोटा में सीट मिलेंगे आपको 7 और ईडब्ल्यूएस में आपको 1 मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपका जो एज लिमिट रहने वाला है वो 22 से 22 को ऊपर आपके होनी नहीं चाहिए। इसके साथ साथ आप जो कैंडिडेट के जो एज रिलैक्सेशन है SC/ST PWD के लिए आपको 5 साल का मिल जाएगा। इसके बाद आपको जो है आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीबी और फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर दोनों, मैथ को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जा रहा। इसके बाद आपको 4 सीट मिलते हैं और ईडब्ल्यूएस में कोई भी सीट नहीं है। और यहाँ पे आपको एक कैंडिडेट फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम शैल बी एटलीस्ट 16 ईयर, 16 साल आपको होनी चाहिए। और आपका जो है एक कैंडिडेट फॉर अंडर ग्रेजुएट यूजी डिग्री प्रोग्राम के लिए आपका जो उम्र 16 एज होना चाहिए एटलीस्ट, जो कि आप 2007 से पहले पैदा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर है, वो पीसीबी पीसीएमबी इंटर एग्रीकल्चर ले रहा है सब्जेक्ट। और इसके साथ साथ आपका जो है 7 सीट मिल जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई भी सीट्स नहीं है। इसके बाद आपका जो है CSC यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर कानपुर में है, तो एग्रीकल्चर साइंस, इसके साथ पीसीबी पीसीएमबी और इसके साथ आपको 7 सीटें मिल जाती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 सीट मिल जाते हैं। इसके बाद आपका जो है दाऊ श्री वासुदेव चंद्र कर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, वो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आपको इंग्लिश एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक में आपको जो है होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे सीट्स मिलते हैं आईसीआर कोटा में 18 और आपका ईडब्ल्यूएस कोटा में मिलता है 2 सीटें। मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए और 25 से अबव आपका एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपका जो है डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोनकान महाराष्ट्र, कोनकन कृषि यूनिवर्सिटी, जो कि आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेता है पीसीबी पीसीएमबी और यहाँ पे आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का कंपलसरी होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपका जो है 8 जो सीटें मिल जाते हैं आईसीआर कोटा में, आपको कोई सीट नहीं मिलता है ईडब्ल्यूएस कोटा में। इसके बाद डॉक्टर आर वीरेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, वो वहाँ पे पूरे के पूरी जो है सब्जेक्ट आपको लेते हैं इंटर एग्रीकल्चर पीसीएमबी पीसीबी पूरा। उसके साथ साथ कोई जो सीटें मिल जाती है 40 और इसका ईडब्ल्यूएस कोटा में आपको मिलते हैं 4 सीटें। इसके बाद जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में आपको जो है कोई मेंशन यहाँ पे सीट मैट्रिक्स नहीं किया गया है। उसके साथ साथ इट विल बी रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन, काउंसलिंग में यहाँ इसको जो है मतलब वो सीटें आ जाएंगी। इसके बाद गुरु अंगदेव वाटनरी एंड एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी लुधियाना पीसीबी इंग्लिश के लिए, तो पीसीबी और इंग्लिश होनी चाहिए। इसके साथ 6 सीटें मिल जाती है और कोई भी डब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट नहीं है। उसके बाद कामधेनु यूनिवर्सिटी गांधीनगर में आपको पीसीबी होता है, बाकी कोई मैथ का और एग्रीकल्चर का आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद 14 सीटें मिल जाते हैं आपके आईसीआर कोटा के लिए और 1 सीट मिलता है आपका जो है ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए। इसके साथ साथ आपका जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 17 ईयर होनी चाहिए। इसके बाद कर्नाटका वेटरनरी एनिमल एंड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी कर्नाटका का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी पीसीएमबी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो है 9 सीटें मिल जाती है आईसीआर कोटा में और 1 सीट मिलता है ईडब्ल्यूएस कोटा में। इसके बाद केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन साइंस कोची केरला में, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया, नॉट गिवन, मतलब ये पूरे के पूरे आईसीएआर के
रूल्स से चलेंगे, जो भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ICR के बुलेटिन में दिया गया होगा। उसके बाद अपना जो है 16 सीट मिल जाती है ICR कोटा में, और कोई भी सीट्स नहीं है आपका जो है EWS कोटा में। इसके साथ साथ महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी उदयपुर राजस्थान, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर, इसमें आपको पूरे सब्जेक्ट आ जाता है। इसके बाद 4 सीट जो है वो मिलते हैं ICR कोटा में, कोई भी सीट्स नहीं है। इसके साथ आपका एज लिमिट 25 से अबव नहीं होनी चाहिए। और कुछ कॉलेज देख लेते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपका 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश होनी चाहिए, और 12 सीटें मिलते हैं आपको ICR कोटा में, 1 सीट मिल जाता है EWS में, ठीक है। और आपका जो है कैंडिडेट सेल नॉट बी एडमिटेड BFSC डिग्री कोर्सेज इफ सी हैड सफर डिजेबिलिटी बिलो डिजेबिलिटी ऑफ टोटल बॉडी इंक्लूडिंग डिजेबिलिटी चेस्ट पाइन। यहाँ पे आपको जो है आपका जो है आप अगर डिजेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी, उसके बाद यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया जाएगा, मतलब इट विल बी रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लिश फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर लेंगे। इसके साथ आपको जो है 36 सीट मिल जाती है, और आपका 4 सीटें हैं EWS कैटेगरी के लिए। तो शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी जो कि श्रीनगर में है, यहाँ पे कोई सीट मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब इट विल बी रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन। उसके बाद तमिलनाडु डॉक्टर जी जयललिता फिशरीज यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे BCM और MBC SC ST पास होनी चाहिए, तो 18 सीटें मिल जाती है। और आपका जो है EWS कैटेगरी में कोई भी सीट्स नहीं है। तो SC ST कैंडिडेट नो एज लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। अदर कैंडिडेट 21 ईयर और डिफरेंट लेवल पर 26 ईयर, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंस, जो कि है कोलकाता में, तो यहाँ पे आपको जो पूरे के पूरे सीट्स ड्यूरिंग काउंसलिंग सेशन दिखाई देंगे। तो ये सारे कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो आप फिशरी साइंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कब काम देगा, जब आप काउंसलिंग सेशन अटेंड करने जा रहे हैं एंड यू आर फिलिंग द चॉइस, आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तब इस यूनिवर्सिटी सारे आपको काम देंगे कि कौन से यूनिवर्सिटी में कितने सीट्स है। इसके साथ साथ आपका जो है एज लिमिट्स क्या है, और आपका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और कुछ ऐसी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार कीजिए, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।